बॉलीवुड को अगर किसी ने लंबे टाइम तक डोमिनेट किया है ना, तो वो आमिर, सलमान और शाहरुख खान रहे हैं। लेकिन अगर इन खान्स को भी किसी ने कड़ी टक्कर दी है ना, तो वो सिर्फ एक ही एक्टर है, अक्षय कुमार। थैंक्स। 30 साल का करियर, 100 से भी ऊपर मूवीज, 2 नेशनल अवार्ड्स, 2 फिल्म फेयर अवार्ड्स, इवन पद्मश्री भी, जो इंडिया का 4th हाईएस्ट सिविलियन ऑनर भी है। तो ऐसा क्या हुआ कि पिछले कुछ टाइम से अक्षय कुमार की जितनी भी मूवीज आ रही हैं, उनमें से ज्यादातर या तो फ्लॉप है या बस जैसे तैसे बॉक्स ऑफिस पे अपने पैसे पूरे कर पाई हैं। इवन ईयर 2022 तो उनके लिए इतना ज्यादा खराब रहा कि उस साल उनकी 5 मूवीज रिलीज हुई और पांचों की पांचों मूवीज को ऑडियंस ने बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया। तो अगर आप देखो, कोविड के टाइम से उनके अराउंड 14 मूवीज रिलीज हुई हैं, जिसमें से 11 मूवीज फ्लॉप्स हैं और अभी भी उनके अराउंड 10 मूवीज या तो प्रोडक्शन में या फिर रिलीज होने वाली हैं। और जो उनकी अभी लेटेस्ट मूवी भी रिलीज हुई है, बड़े मियां छोटे मियां, उसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी वैसा नहीं निकल के आया है जैसा कि एक्सपेक्ट किया जा रहा था। तो ऐसा क्या हो गया कि अक्षय कुमार जैसे एक्टर की इतनी सारी मूवीज बैक टू बैक फ्लॉप होती जा रही हैं? इसके लिए थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं और ये देखते हैं कि कैसे वो एक आउटसाइडर से बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार बने। तो अक्षय कुमार की एज ए लीड एक्टर पहली मूवी थी सौगंध, जो 1991 में रिलीज हुई थी। लेकिन उनको बॉलीवुड में ब्रेक थ्रू मिला अब्बास मस्तान की खिलाड़ी मूवी से, और फिर खिलाड़ी सीरीज की बहुत सी मूवीज आई जिनसे उनको खिलाड़ी कुमार का टाइटल भी मिला। और खिलाड़ी सीरीज की मूवीज के साथ साथ ही मोहरा, मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, दिल तो पागल है जैसी मूवीज भी उन्होंने की, जिससे उनको बॉलीवुड में सक्सेस मिलनी शुरू हो गई। और फिर वो साल आया जिसमें हम सबको एक लेजेंडरी मूवी मिली, हेरा फेरी। और इस मूवी के साथ ही अक्षय कुमार का एक्सपेंशन कॉमेडी जॉनरा की तरफ भी होने लगा और हमें मिली आउटस्टैंडिंग कॉमेडी मूवीज जिन्हें लोग आज भी देखना पसंद करते हैं। मुझसे शादी करोगी, गरम मसाला, भागम भाग, जिसमें उनकी पर्सनालिटी के अंदर एक जो ईवल स्ट्रीक थी ना, वो उस टाइम के हिसाब से बिल्कुल ही यूनिक थी। इवन आज भी है उनके चलने का स्टाइल, डांस करने का स्टाइल, इवन भागने तक का स्टाइल। इसके साथ साथ उन्होंने और भी जॉनरास को एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर दिया, जैसे अजनबी और एतराज जैसी मूवीज, और फिर उन्होंने जानी दुश्मन जैसी लेजेंडरी मूवी भी करी। तुम्हें वो मूवी अच्छी नहीं लगती क्या? मैं नहीं बताऊंगा। और फिर 2007 तो उनके लिए बहुत ही बढ़िया रहा, जिसमें उनकी 5 मूवीज आई और पांचों की पांचों एकदम हिट थी। नमस्ते लंदन, हे बेबी, भूल भुलैया, वेलकम और सिंग इज किंग। लेकिन फिर उसके बाद उनकी कुछ ऐसी मूवीज आई जो सुपर फ्लॉप्स भी रही। अगर तुम्हें याद है वो मूवीज कौन सी थी तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर उनमें से कुछ ऐसी मूवीज थी जो उस टाइम पे तो फ्लॉप थी लेकिन आज तुम उन्हें एंजॉय करते हो, तो वो भी कमेंट सेक्शन में बताना। और फिर 2012 से लेके 2019 तक भी उनकी कुछ ऐसी मूवीज आई जो क्रिटिकली तो सक्सेसफुल थी लेकिन कमर्शियली उतना अच्छा नहीं कर पाई। स्पेशल 26 तो देखी होगी। और फिर कुछ ऐसी मूवीज भी आई जिसे क्रिटिक्स ने तो बहुत क्रिटिसाइज किया लेकिन कमर्शियली वो मूवीज अच्छा परफॉर्म कर गई। लेकिन फिर बॉलीवुड में इतने साल बिताने के बाद उनकी 2 मूवीज ऐसी आई जिनसे उनको मिला नेशनल अवार्ड, और वो 2 मूवीज थी एयरलिफ्ट और रुस्तम, जिसने फर्दर प्रूव कर दिया कि उनके अंदर कितनी वर्सेटैलिटी और टैलेंट भरा पड़ा है। और इन नेशनल अवार्ड्स के बाद उन्होंने कुछ सोशल मैसेजेस के साथ भी मूवीज बनाई, और फिर पेट्रियोटिक मूवीज जैसे केसरी और मिशन मंगल, और फिर बैक टू कॉमेडी जैसे गुड न्यूज और हाउसफुल 4। लेकिन कोविड के बाद से उनकी जो मूवीज आ रही हैं, ऐसा लग रहा है कि बन ही फ्लॉप होने के लिए रही हैं। जैसे लक्ष्मी, जो OTT पे रिलीज हुई, जिसमें उनका परफॉर्मेंस तो अच्छा था लेकिन पुअर स्टोरी, पुअर एग्जीक्यूशन की वजह से पिक्चर नहीं चली। देन सेम बेल बॉटम, जो ऑडियंस को इम्प्रेस नहीं कर पाई। फिर आई सूर्यवंशी, जो ब्लॉकबस्टर तो हुई लेकिन उसके हिट होने के सोल रीजन अक्षय कुमार नहीं थे। और इसके बाद जो उनकी फ्लॉप्स की लाइन लगी है, बच्चन पांडे से लेकर सेल्फी तक, तो इतनी सारी मूवीज के बैक टू बैक फ्लॉप होने के बहुत से रीजंस हैं। और इट्स हाई टाइम कि अब अक्षय सर को ये चीज समझ आ जानी चाहिए। इस सब का सबसे पहला रीजन जो मुझे लगता है ना, वो है उनका ओवर एक्सपोजर। मतलब आप कोई भी पिक्चर देखने जाओ, सबसे पहले एड में वो आ जाते हैं, टीवी ऑन करो, किसी ना किसी एड में वो दिख जाएंगे, और ऊपर से हर साल उनकी भर भर के पिक्चरें आती हैं। तो ऑडियंस में जो एक क्यूरियोसिटी लेवल होना चाहिए ना किसी भी एक्टर को लेके, वो बन ही नहीं पाता। और जब आप एक ही चीज को इतनी बार देख लोगे तो आपका भी तो सैचुरेशन पॉइंट आएगा ना। तो इसलिए जो चीज कभी कभी मिलती है ना, उसकी वैल्यू ज्यादा होती है। नेक्स्ट रीजन भी इसी चीज से कनेक्टेड है कि अक्षय सर ना क्वालिटी के ऊपर क्वांटिटी को थोड़ा प्रेफर करते हैं। मुझे साल में 4 पिक्चरें करनी होती हैं, 2 OTT की भी, और 28 एड्स भी हैं सर, 17 शोज और एक आधा रियलिटी शो भी करना होता है। अगर हर साल आप 4 से 5 मूवीज करोगे तो क्या हर एक मूवी को उसी डेडिकेशन से कर पाओगे? ज्यादा मूवीज करके उन्हें फ्लॉप करवाने से तो अच्छा ये है ना कि बंदा 1-2 मूवीज पे ही कॉन्सेंट्रेट करे, उनके कैरेक्टर प्रिपरेशन के लिए ही टाइम निकाले और उन कैरेक्टर्स के साथ
साथ पूरा जस्टिस करे। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल थी सम्राट पृथ्वीराज, जो सिर्फ 42 डेज में कंप्लीट हुई थी। मतलब एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी जो आपको मिली थी वंस इन अ लाइफ टाइम रोल करने के लिए, उसके लिए सिर्फ 42 डेज, जिसमें आपने एक रियल मूंछ तक नहीं उगाई। और इसीलिए नेक्स्ट रीजन है लैक ऑफ कंटेंट, लैक ऑफ डेडिकेशन। क्योंकि बच्चन पांडे जैसी मूवीज तो आपको ऑडियंस का प्यार नहीं दे सकती, और रक्षाबंधन और कठपुतली जैसी मूवीज भी रीमेक्स थी। तो ऐसा नहीं है कि रीमेक करना कोई गलत बात होती है, लेकिन इतना टैलेंट है, इतनी वर्सेटैलिटी है, तो थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट तो कर सकते हो ना। यही बात उनके कंटेम्परेरीज को तो समझ में आ गई। एक टाइम पे बॉलीवुड के बादशाह कहे जाने वाले शाहरुख खान का करियर भी एकदम डाउन चला गया था। एक के बाद एक करके उनकी मूवीज फ्लॉप हुई थी। फैन जब हैरी मेट सेजल 0, जिसमें उन्होंने अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट तक करने की कोशिश करी थी, लेकिन पिक्चरें नहीं चली, तो उन्होंने क्या किया, 4 साल का ब्रेक लिया। और फिर देखो पठान और जवान ने क्या क्या रिकॉर्ड्स तोड़े, और उसमें शाहरुख खान ने अपना 100% एफर्ट भी दिया, जो कि ऑन स्क्रीन ऑडियंस को भी दिखा। और इसीलिए नेक्स्ट रीजन है अप्रोच टू एक्टिंग। और अक्षय कुमार के लिए तो ये कहा जाता है कि एक्शन, डांस, कॉमेडी, एक्टिंग, उनसे सब करा लो। उनका हर एक चीज को करने का अपना एक अलग एपिक स्टाइल होता है। और कॉमेडी में तो उनकी इतनी परफेक्ट कॉमिक टाइमिंग रही है कि उसे शायद ही कोई मैच कर पाए। लेकिन पिछले कुछ सालों में उनकी कॉमिक टाइमिंग बहुत ऑफ गई है, तो उन्हें जरूरत है अच्छे राइटर्स के साथ काम करने की, जो उनकी ह्यूमर को ऑन स्क्रीन पे उसी तरह से प्रेजेंट कर पाए। और हम एज एन ऑडियंस आपसे कोई हार्डकोर एक्टिंग की उम्मीद नहीं कर रहे हैं, लेकिन एटलीस्ट अपने कैरेक्टर्स, अपनी मूवीज में वो ऑथेंटिसिटी तो आप लेकर आओ जो पहले हुआ करती थी। और अगर तुम लोग ये सोच रहे हो ना कि यार ये तो पूरा क्रिटिसाइज ही करती जा रही है, इसको क्या पता कि बहुत मेहनत लगती है एक्टर बनने में। मुझे भी पता है कि बहुत मेहनत लगती है एक्टर बनने में, और उससे भी कहीं ज्यादा मेहनत लगती है उस स्टारडम को सस्टेन करने में जो एक एक्टर अपनी लाइफ में अर्न करता है। लेकिन अगर हम एज एन ऑडियंस ही मीडियोकर कंटेंट को ब्लाइंडली सपोर्ट करते रहेंगे, तो ये ट्रोलिंग या रोस्टिंग से तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन फर्क पड़ेगा अगर तुम एक ट्रू फैन हो तो, और अगर अपना ये मैसेज अपने फेवरेट एक्टर तक कन्वे करोगे कि हाँ तुम्हें एज एन ऑडियंस क्या चाहिए और तुम्हें क्या मिल रहा है, तो वो उस टाइम पे भले ही थोड़ा हार्श या क्रिटिकल लगे, लेकिन लॉन्ग रन में एक्टर और ऑडियंस दोनों का ही फायदा होगा। और अक्षय पाजी तो गोट है, तो उनसे हमें वही चीज एक्सपेक्ट करनी चाहिए। हम उनके हाइज एंड लोज में साथ देने तैयार हैं, पर हमें ओल्ड अक्की वापस चाहिए। एक और बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है जिसे उन्हें कंसिडर करना चाहिए, जो है उनकी गलत प्रमोशनल स्ट्रैटेजीज। जैसे मिशन रानीगंज एक अच्छी मूवी थी कंटेंट वाइज, भले इसकी प्रोडक्शन क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन पिक्चर में इतना दम तो था कि ऑडियंस थिएटर तक आराम से आ जाती। लेकिन वो मूवी कब आई और कब गई किसी को पता नहीं चला, क्योंकि उस मूवी का कोई प्रमोशन ही नहीं हुआ। लेकिन अगर वही मूवी फोकस, डेडिकेशन और टाइम लेके बनती और उस मूवी को अच्छे से प्रमोट किया जाता, तो वो मूवी एक बहुत बड़ी हिट हो सकती थी। और अक्षय कुमार के करियर को ना उनकी पब्लिक इमेज ने भी काफी हद तक इम्पैक्ट किया है। जैसे एक साथ ही उन्होंने ना काफी सारी स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल कमेंट्री वाली मूवीज एक साथ कर डाली, तो वो पेट्रियोटिक थीम्स वाली मूवीज ना ऑडियंस को थोड़ी रेपिटेटिव लगने लगी। और इसके कंट्रास्ट में जो उनकी कंट्रोवर्सीज हुई, जैसे एक तरफ तो वो नो स्मोकिंग को प्रमोट कर रहे थे और वहीं पे दूसरी तरफ एक पान मसाला के एड में फीचर हो गए। दो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया, अपोलोजाइज भी कर लिया, लेकिन फिर भी जो डैमेज होना था वो तो हो गया। और इसी आइडियोलॉजी बायसनेस की वजह से ऑडियंस भी कंफ्यूज हो गई, और कहीं पे उनके सपोर्टर्स बने तो कहीं पे उनके हेटर्स भी बन गए। और इससे इम्पैक्ट किस चीज पे पड़ा? उनकी मूवीज पे। तो ऐसे टाइम पे जब कंपटीशन डबल हो चुका है, जहाँ पे अब साउथ स्टार्स भी कंपटीशन में आ चुके हैं, तो अक्षय सर के लिए बहुत जरूरी है कि वो अपनी स्ट्रैटेजी को थोड़ा चेंज करे। ये 1-2 महीने में मूवीज निपटाने का फॉर्मूला तो छोड़ दे, और ये भी नहीं कि साल की 4-5 मूवीज ही करे, मैक्सिमम 1-2 मूवीज पर ईयर तक आ जाए, और इस स्कीम को सीरियसली लेना थोड़ा बंद करे। पैसा ही पैसा होगा। अपनी स्क्रिप्ट्स को लेके थोड़ा और सिलेक्टिव हो जाए, और अपने कंफर्ट जोन से अब थोड़ा बाहर आके कुछ एक्सपेरिमेंटल रोल्स भी करें। तो हम तो यही होप करते हैं कि अक्षय सर कम्स बैक विद अ बैंग एंड नॉट विद BMCM। और अगर कोई उम्मीद है तो वो सिर्फ हेरा फेरी 3 है, वो भी अपनी कास्ट की वजह से। तो नई ऑडियंस को ग्रैब करने के लिए और पुरानी ऑडियंस में वो ट्रस्ट फैक्टर मेंटेन करने के लिए अक्षय सर आपको इस मूवी को तो स्पेशल ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। तो अगर तुम भी मेरी तरह यही चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और कोशिश करते हैं इस वीडियो को अक्षय सर तक पहुंचाने का। तो हो सकता है हेरा फेरी 3 के भाग खुल जाएं। तो अगर कहीं पे भी इस वीडियो से अग्री करते हो तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर सकते हो, और अगर इस तरह का कंटेंट पसंद करते हो तो चैनल को फॉलो कर सकते हो। गुड बाय।